नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार 21 दिसंबर को भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में अब तक 4 सैनिक शहीद हो गए और 2 घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि जवानों को घेरा और तलाशी अभियान स्थल पर ले जा रहे वाहनों पर सूरनकोट पुलिस थाने के अंतर्गत धेरा की गली और बुफलियाज के बीच धतियार मोड़ पर एक अंधे मोड़ पर दोपहर करीब 3:45 पर हमला हुआ। घायलों को उपचार के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक बलिदानी जवान की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घटना के बाद सेना ने पूरे क्षेत्र में आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान छेड़ दिया है। इस बीच जैश-ए-मोहम्मद के मुखौटा संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिले में 1 माह के भीतर आतंकियों ने दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। रिपोर्ट देखिए। ANI के मुताबिक हमला राजौरी सेक्टर के थाना मंडी इलाके में हुआ। आतंकी हमले के बाद जम्मू राजौरी पुंछ राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना के जवानों ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की है। जवान बुधवार यानी कि 20 दिसंबर शाम से इलाके में चल रहे आतंकियों के खिलाफ संयुक्त अभियान को मजबूत करने जा रहे थे। ऑपरेशन 48 राष्ट्रीय राइफल्स क्षेत्र में हो रहे हैं। इस हमले के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद आज भी है और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, 2 जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए। रोज कहीं ना कहीं बम फटता है। अभी कल ही सूरनकोट में हुआ। तो मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं आतंकवाद, और हमारे सिपाही, वो बेचारा क्या कर रहा था? वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, मार दिया उसको फारूक साहब। तो ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई खबर ही नहीं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारा दुश्मन, देश का दुश्मन कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर हमले करने की साजिश रचती है। उनकी खबर तक ये सरकार को नहीं लगती। ये बहुत ही गंभीर बात है। यहाँ संसद में लोग घुस जाते हैं, हमला करते हैं, उसकी खबर नहीं है। वहाँ कश्मीर में टेररिस्ट घुसते हैं, हमारे जवानों के ऊपर हमला करते हैं, उसकी खबर नहीं। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ, हवा में बातें करते हैं। कल का जो पुंछ में हमला हुआ है, ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? वही रक्षा विशेषज्ञ ने तो धारा 370 के खत्म होने पर ही आरोप लगा दिए। और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये इलाका जो पिछले 15-20 साल से शांत रहा और अब अचानक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद इस इलाके में हम कुछ अधिक हरकत देख रहे हैं। और जिस प्रकार से एम्बुश हो रहे हैं, पिछली 1 महीने पहले 2 कप्तान भी मारे गए और 3 उसमें भी जवान शहीद हो गए। ये जो वारदात है, मुझे लगता है हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को भी अब नई सोच के साथ अपने को भी इस इलाके में देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने आप को एम्बुश से बचा सके। इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में दहशत बढ़ गई है। हालांकि सेना ने मोर्चा संभालते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन इस पर विरोधी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। अब केंद्र सरकार इस पर कितना सख्त होगी, ये देखने वाली बात होगी।